जमीनें वापस हो, वापस हो, वापस हो, हमारी जमीनें वापस हो, वापस हो, वापस हो, दिल तक पीड़ित करे पुकार, मोदी जी अब सुने पुकार, जमीन नहीं जाने देंगे, जान भले ही दे देंगे, जमीन नहीं जाने देंगे, जान भले ही दे देंगे। भारत की तस्वीर में आपका स्वागत है। भारत की तस्वीर में हम दिल्ली में, देश की राजधानी दिल्ली में, और जंतर मंतर वो जगह है जहां से बड़े बड़े आंदोलन होते हैं और देश भर में उसकी गूंज आती है। बनारस के किसान हैं जो यूनिटेक भगाओ जमीन वापस लाओ ये नारा लेकर संघर्ष समिति है बनारस से आई हुई है। यहाँ के 9 गांव का मामला है। 9 गांव की जमीन है, करीब 1500 एकड़ जमीन पर यूनिटेक कंपनी ने दावा किया, कब्जा किया और उनके माफिया परेशान कर रहे हैं, जिससे परेशान होकर वो अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए इस समय दिल्ली में किसान आंदोलन के लोग हैं। आप हैं आशीष जी, जो कि मैं देख रहा हूं बड़े ही बुलंद तरीके से आप किसानों के लिए एकदम दिनेश सर के साथ सारथी बनकर आए हुए हैं। क्या कहेंगे आप, कितना बड़ा ये धोखेबाजी आपके साथ यूनिटेक कंपनी ने किया है? यूनिटेक कंपनी के विषय में मैं यही कहूँगा कि ऐसी धूर्त कंपनी हम लोगों ने आज तक न सुनी है न देखी है। जिस तरीके से इन्होंने अपना जब शुरुआत में काम स्टार्ट किया, हम लोगों ने इनका पूरा सहयोग किया। हम सभी चाहे कि भाई हमारे से यहाँ भी हाईटेक सिटी बसेगी तो हम लोगों का विकास होगा। जो इन्होंने रजिस्ट्री उसे हम नहीं कहेंगे, वो एक फरेब, वो जालसाजी का जो उन्होंने पेपर तैयार किया था उस समय किसानों को बरगला कर, उन्होंने जो 14 बिंदु उन्होंने अपने उस पर लिखा हुआ है कि हम जिन किसानों की ज़मीनें लेंगे उनको नौकरी दी जाएगी, पीड़ित परिवार को, उनके बच्चों को निःशुल्क कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने की व्यवस्था की जाएगी, फ्री बिजली, फ्री सीवर, फ्री पानी की व्यवस्था की जाएगी, हमारी ज़मीनें ले लेगी। और ज़मीनें किस प्रकार से भय दिखा के की गई कि किसानों के बीच में जो 9 गांव के किसान थे, उनके दरवाजे पे उस समय की तत्कालीन डीएम थी वीणा कुमारी मीणा, और कंपनी को जो जीएम हुआ करते थे AK मुखर्जी, ये किसानों के बीच में जाके गांव-गांव मीटिंगें करके कि भैया आप लोग अपनी ज़मीनें दे दीजिए, नहीं तो सर्किल रेट से भी कम में आपकी ज़मीनें सरकार अधिग्रहण कर लेगी। धारा 4/17 का प्रकाशन कर दिया गया सभी 9 गांव की ज़मीनों का। सभी किसानों को ये तय कर दिया गया कि केवल यूनिटेक के सिवा आपका कोई खरीदार नहीं है। अगर आप ज़मीन बेचेंगे तो सिर्फ यूनिटेक कंपनी को। किसान लाचार हो गए। 4 साल तक रजिस्ट्री बंद रही। अंततोगत्वा हर व्यक्ति को किसी न किसी काम के लिए ज़मीन बेचने की अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए होती थी। खरीदार सिर्फ एक यूनिटेक। मजबूरन सरकार के जो उसमें तत्कालीन समाजवादी की पार्टी की सरकार की, उसके मंत्री विधायक तक उसमें इन्वॉल्व थे। उन लोगों ने भी बैठकें कराकर अपने गुंडों को भेजकर किसानों को धमकाया कि भाई आप लोग ज़मीन दीजिए। पहले तो ये प्रेम से आए, लेकिन जब वो प्रेम से बात नहीं बनी तो ये सरकार का भय दिखाए, और उसमें वो सफल भी रहे कि कुछ किसानों को उन्होंने बरगला कर उनकी ज़मीनें जो 100-150 एकड़ थी वो लिखा ली। और लिखाने के बाद ये हुई कि 2007 के बाद उन्होंने रजिस्ट्री बंद कर दी। ज़मीनें तो चली गई, लेकिन किसानों से जो वादा किया गया वो सब झूठा निकला। मतलब न उनको नौकरी मिली, न उनको रोजगार मिला, न उनको आवास मिला। मतलब किसानों से जो वादा हुआ वो झूठा निकला, आपका कहना है। और किस तरीके से किसानों को धोखा दिया गया। आप आए हैं बनारस से, आप किसान हैं, किस तरीके से फरेब किया यूनिटेक कंपनी ने, और अब क्या स्थिति है, आपकी सुनवाई कहाँ तक हो रही है? कंपनी ने हम लोगों को इतना ज़्यादा भयभीत कर दिया कि हम लोग 1-2 हिस्सा बेच के अपना कोई काम रुकता था उसको करते थे, उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। सबसे बड़ी बात तो ये हुई, किसान के सामने सबसे बड़ा मुद्दा ये आ गया। मान लीजिए उसकी लड़की का शादी है और वो बिस्सा तो बेच के कुछ पैसे लेकर लड़की की शादी करना चाहता है, उसके लिए ज़मीन पर रजिस्ट्री उसकी बंद कर दी गई। तो किसान एक तरह से तो भयभीत हो गया कि भैया कि अब तो हमारी ज़मीन सरकार ले ही ली, अब क्या कर ले हमने। तो ये हिसाब से हमने अपन पूरा ज़मीन भैया उनके बेच दे लगन, और बेचने के बाद हमने के जौन भी वादा कर नौकरी देवला, अच्छा स्कूल देव, सीवर देवला, लाइट देवला, कुछ भी हमने नहीं मिलल। और उसके बाद आज के दिन में जो AK मुखर्जी रहलन GM, उनके नाम में सब जमीन ट्रांसफर भेलो कंपनी के द्वारा, उन कंपनी में से हटा देवल गलन, उन कमल देव यादव के पावर और बेटानी में दे देलन, और उनकर गुंडा आके हमने के जड़ाव धमकावतन, जान से मारा के धमकी देतन। बड़ा आरोप है कि इनको धमकियां दी जा रही हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे? जो कुछ है हाँ वही मतलब सेम बात है आपके साथ। आप भी किसान हैं और समस्याओं को लेकर आए हुए हैं जंतर मंतर पे। जी, आप बनारस से हैं, किस गांव से हैं आप? जी हम बलरामपुर गांव से। बलरामपुर। कितना जमीन का मामला है आपका? जी हमारी तो 2 बीघे जमीन है लगभग। जी अब क्या स्थिति है, यूनिटेक क्या बोलती है?
यूनिट एक तो क्या बोलती है, अभी देखिए हम लोग तो अपने जमीन पे काबिज हैं और जोत बो रहे हैं, फिलहाल जोत बो रहे हैं, लेकिन उनके आए दिन कमल देव यादव के गुंडे और मुखर्जी जी के आके डराते धमकाते। अभी 2 दिन पहले की बात है, बताना चाहेंगे हम आपसे, 2 दिन पहले की बात है। 2 फॉर्चूनर गाड़ी से ये लोग आए और उसमें असलाधारी भी थे और गनर भी थे उनके साथ। करीब 12-15 की संख्या में वो लोग आए थे और डराना धमकाना कि हम आएंगे, अभी कब्जा करेंगे। हम लोगों ने कहा हम लोग किसान हैं और सभी लोग मौजूद हैं, 9 गाँव के किसान हैं, सभी एकत्रित हो जाएंगे, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। हम लोग किसान अपने ज़मीनों पे काबिज हैं और हम लोग जोत बो रहे हैं। हम लोग जंतर मंतर पे आए हैं धरना प्रदर्शन करने, मोदी जी तक हमारी आवाज़ जाए, हम यही चाहते हैं, हमारी ज़मीन वापस हो। आप चाहते हैं ज़मीन वापस हो। आप किस गांव से हैं? हम कोरौता से हैं। आपका कितना ज़मीन गया है और अभी किस तरीके से धमकियां मिल रही हैं? धमकी तो हमको 10 साल पहले भी मिल चुकी थी, थाने से भी धमकी मिली थी, एसओ भी बुला के डांटे। फिर हमने एसडीएम द्वारा उस पर स्टे लाया, फिर मैं अपनी ज़मीन पे काबिज हुआ और काबिज होने के बाद आज आए दिन होता है कि आपकी ज़मीन चली जाएगी, ये चली जाएगी, जबकि यूनिटेक का जो नियम और रूल है, नियम रूल के हिसाब से वो ज़मीन अब उनकी नहीं रही, वो ज़मीन हम लोगों की है। अगर वो टाउनशिप नहीं लॉन्च कर पा रहे हैं, जो शर्त था कि अगर टाउनशिप इतने समय तक लॉन्च कर देंगे तो लॉन्च कर देंगे, अगर नहीं लॉन्च करेंगे तो स्वतः किसानों की ज़मीन किसानों को वापस हो जाएगी। नाना प्रकार के प्रलोभन देकर के उस वक्त उन्होंने ज़मीन लिया, लेकिन लेने के बाद उनकी टाउनशिप लॉन्च नहीं हो पाई। जब लॉन्च नहीं हुई तो लिहाजा आप किसी को बेच नहीं सकते हैं, बेचने का अधिकार आपको किसी ने नहीं दिया है। आपने धारा 4 का प्रकाशन करा के ज़मीन ज़बरदस्ती 10 गाँव की रजिस्ट्री रुकवा करके ज़बरदस्ती आपने ज़मीन लिया। अब ज़मीन वापसी की प्रक्रिया है, चूँकि हमारे सांसद मोदी जी हैं, सांसद होना था तो बनारस आए थे, माँ गंगा बुलाई है, तो अब हम लोगों की अटकी है तो हम लोगों को आना है, मोदी जी बुलाए हैं। दुर्भाग्य से अगर प्रधानमंत्री नहीं होते तो मैं अपने सांसद से अपनी बात को रखता, लेकिन हमारे सांसद तो ऐसे हैं जिनसे मिल भी नहीं सकते हैं, तो उस नाते हमको यहाँ पे आके धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। आने वाले वक्त में हम लोग आमनर अड़सन पे भी उतारू हो सकते हैं अगर मोदी जी तक हम लोगों की बात नहीं गई तो। मोदी जी तक बात नहीं गई तो आमरण अनशन भी करेंगे, ऐसा आपका कहना है। मोदी जी को बनारस जाना था, माँ गंगा ने बुलाया था, अब आपका काम है तो आप दिल्ली आए, ये आप कह रहे हैं। ये आंदोलन किस स्थिति में है अभी? आपको लग रहा है कि आपको इंसाफ मिलेगा? बनारस में तो नहीं मिला, अब आप दिल्ली आ गए हैं। पूरे विश्वास से मोदी जी का नारा है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, तो हम उसी विश्वास से आए हैं। आज विश्वासपूर्ण विश्वास के साथ हम जंतर मंतर पर आए हैं कि हमारे सांसद हमारी बात सुनेंगे और जो न्याय है उसको करेंगे। हम गलत नहीं हैं। अगर गजट के हिसाब से देखा जाए तो गजट और ये बैनामा दोनों एक साथ नहीं चल सकता। वो सेल डीड में धारा 4 का प्रकाशन भी लिखा गया और फिर बैनामा हो जाता है। क्या कानून में ये दोनों काम एक साथ चलेंगे? या तो अधिग्रहण हो या तो बैनामा हो। हाँ? तो जितना फ्रॉड हुआ है उसको कहा नहीं जाता, एक एक फ्रॉड खोजा जाए तो कुल मिलाकर योजना नहीं लॉन्च हो पाई। तो भाई ठीक है, आप फेल हुए। हम तो इतना तैयार हैं कि आप जो हमको पैसा दिए हैं हम वापस करने को तैयार हैं। सरकार इसके लिए फिक्र न करे, हम किसानों को जो पैसा मिला है हम वापस करेंगे। आप पहले पूर्व की सरकारों ने बिचौलिए का काम किया, कंपनी बीडीए के बीच में मिलकर ही बिचौलिए के काम किए। सपा की सरकार थी राज्य में, केंद्र में जो है कांग्रेस की सरकार थी। आप बिचौलिए का काम करके हमको पता नहीं और जमीन तो दिलवा दिए, आज मामला बच गया। जो वादा किए वो तो पूरा नहीं हुआ। तो भैया मोदी जी कम से कम यही कहेंगे कि सरकार आ जाए बीच में, एक अच्छा काम कर दे, किसानों के साथ नेक काम कर दे, एक रास्ता निकाल दे। आप हमको 4 महीने 6 महीने का समय दे दीजिए, हम पैसा देने को तैयार हैं। मतलब आप जो है किसान कह रहे हैं कि हम पैसा देने को तैयार हैं, हमारी ज़मीन आप वापस कर दीजिए। आपको प्रधानमंत्री मोदी पे बहुत भरोसा है। आपसे मैं कुछ बात करना चाह रहा हूँ, आपसे बात करना चाहूँगा। आप क्या करते हैं? जी मैं तो अभी पढ़ाई करता हूँ। क्या पढ़ाई कर रहे हैं? एलएलबी कर रहा हूँ। एलएलबी कर रहे हैं, कानून के जानकारी ले रहे हैं। कहाँ से पढ़ रहे हैं? सर एलएलबी मिर्जापुर से कर रहा हूँ। मिर्जापुर से। आप भी इस आंदोलन में आए, एक छात्र हैं, किस तरह की समस्याएं हुई? ये देखिए 2006 में जब ये ज़मीनें गई तो पापा ने कहा कि भाई ज़मीनें चली जाएंगी, उसके बाद आप लोग को नौकरी भी मिल जाएगा। तो नौकरी सबसे प्राथमिकता आज के समय में है युवाओं को। तो नौकरी 2006 के बाद हम लोग उसमें हाई स्कूल में थे, तो नौकरी उसमें मिला नहीं क्योंकि कंपनी चली गई और उनके जो योजनाएं थी वो भी विफल हो गए। तो फिर 2015 से जब हम लोगों ने
जब 2015 से हम लोगों ने आंदोलन में आए तो हमें लगा कि जब नौकरी नहीं मिली तो कम से कम ज़मीन तो मिल जाए, फिर वापस कम से कम किसानी तो कर सकते हैं, खेती कर सकते हैं। तो इन सब वजह से हम लोग भैया के नेतृत्व में हम लोग अपना आंदोलन कर रहे हैं और हमें आंदोलन से ये लग रहा है कि और ये स्तर लग रहा है कि हम लोग की ज़मीनें मिल सकती हैं, जैसा उम्मीद हम लोग मोदी जी से कर रहे हैं इस समय। तो आप नौजवान हैं और आपको पूरा यकीन है कि आपको जो है जब मोदी जी तक बात जाएगी तो इनकी ज़मीनें वापस हो सकती हैं, वापस मिल जाएंगी। आप देखिए पढ़ाई करते हैं, परीक्षा भी थी इनकी जो हमारे पास जानकारी है, उसके बावजूद भी ये दिल्ली आए हैं। दिनेश नारायण सिंह जो संघर्ष समिति के अध्यक्ष हैं, उनकी अगुवाई में ये आंदोलन चल रहा है और आपने काफ़ी मेहनत किया है, किसानों को एकजुट किया है और एक आवाज़ उठाई है ताकि जो फर्जीवाड़ा हुआ है उससे इन लोगों को राहत मिले और किसानों की ज़मीन वापस हो, क्योंकि किसानों की ज़मीन आत्मा है और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस का मामला है, इसलिए मामला बेहद गंभीर है। आप बने रहे भारत की तस्वीर के साथ। हमारी जमीनें वापस हो,